पढ़ा फारसी बेचा तेल, देखो रे किस्मत का खेल। उत्तर प्रदेश का कप सिरप कांड। क्यों ना लोग कहे कि बेटा सरकारी नौकरी में लग जा, कम से कम महल तो बना ही लेगा। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज वे लोग जवाब देंगे, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी चिंतक जो कहा करते थे कि बहन मायावती जी दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी है। क्या उत्तर प्रदेश के दौलत का बेटा के बारे में जिक्र नहीं होनी चाहिए? कप सिरप कांड। आपको मंदिर का प्रसाद, ब्राह्मणों की दक्षिणा ये तो नजर आती है, लेकिन बहुजन समाज के वे बच्चे जो कप सिरप पीकर चिर निंद्रा में सो जाते हैं, जिन्हें कप सिरप के नाम पर जहर पिलाया जाता है और करोड़ों की संपत्ति अकूत इकट्ठा कर लिया जाता है। बहन मायावती जी का मकान उत्तर प्रदेश की जनता को नजर आई, क्या आलोक प्रताप सिंह का महल नजर नहीं आता? पहले के पूर्व सस्पेंड आईपीएस को आप गिरफ्तार करते हैं, क्या पूर्व सांसद धनंजय सिंह को गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? आलोक प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश पुलिस के मात्र सिपाही रैंक में है, इतना बड़ा महल, 7,000 एकड़ का बिला, करोड़ों की उस पर जो है मार्बल पत्थर लगाए हुए, क्या उत्तर प्रदेश की जनता को नजर नहीं आएगी? ये कब बदलाव होगा? योगी राज में बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े बिल्डर, भ्रष्टाचारी सब नजर आने लग गए। अगर माफियाओं के मकान पर बुलडोजर चलता है, अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है, क्या आलोक प्रताप सिंह के इतने बड़े महल पर बुलडोजर चलेगा? हम आपके सामने वह बातें रख रहे हैं जो आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा ये बिहारी सुल्तान चैनल आज दिल खोलकर आपके सामने रखेगा। पूरी संविधान के अनुच्छेद का ज्ञान रखते हैं, कानून की धाराओं का ज्ञान रखते हैं, बहुजन समाज के बीच संघर्ष करते हैं, लोगों को जगाने जाते हैं, उनके अधिकार के बारे में बताते हैं, तब जाकर आपसे कहते हैं हम चैनल चलाने के लिए आर्थिक सहयोग कीजिए। बड़ी बुरी हालत रहती है, लेकिन इससे तो अच्छा वे लोग हैं जो कप सिरप बेच रहे हैं, वे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करके, बालू माफिया बनके, शराब माफिया बनके, कुछ नहीं तो दवाई माफिया ही बन जाओ, दवा के नाम पे जहर ही बेचना शुरू कर दो, करोड़ों की संपत्ति आ जाएगी। उत्तर प्रदेश का जो ये कांड हुआ है, जो निकल कर सामने आया है, करोड़ों की संपत्ति नजर आ रही है, सभी लोगों के जुबान पर ताला लगा दिया है। हम आपको बता देते हैं जरा, संघर्ष और अचानक संपत्ति दोनों के बारे में तुलनात्मक विश्लेषण हम आपको कर देते हैं। बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही, 30-40 साल का बहुजन समाज के बीच संघर्ष आपने साइकिल की सवारी करते हुए नहीं देखा होगा। हमारे जो नए जनरेशन के लोग हैं, बहन मायावती जी को पैदल चलते हुए नहीं देखा होगा, गांव गांव बहुजन समाज को जगाते हुए नहीं देखा होगा। लखनऊ का उनका मकान देखकर और उनके बातों में आ जाते हैं। जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हो, 30-40 साल का संघर्ष किया हो, अगर उसने बड़ी मुश्किल से अपना मकान बना लिया और जिसे बहुजन समाज ने चंदा इकट्ठा करके दिया हो पार्टी चलाने के लिए, उसकी दौलत तो नजर आ गई। लेकिन जहां कुछ पता नहीं, एक मात्र सिपाही की नौकरी, एक नया नवजुवक। हाँ, एक बात और है कि उनका संघर्ष ये रहा कि एक बार वो सोना लूटने के कांड में नामजद हुए थे, सोना लूटा था, बाद में सस्पेंड कर दिए गए, फिर बाद में ऐरबी पैरबी करके पैसे वैसे खिला के फिर से ज्वाइन कर लिए। उत्तर प्रदेश के सिपाही की बात कर रहा हूं, आलोक प्रताप सिंह, जिनके महल सुर्खियों में आ गए। उत्तर प्रदेश की जनता को आंख खोलने के लिए काफी नहीं है। बहुजन समाज के संघर्ष को आप ध्यान नहीं देते, वहाँ के युवाओं के संघर्षों को आप ध्यान नहीं देते, बस थोड़ा बहुत अगर कोई सपोर्ट कर दिया, किसी ने चंदा चुटकी दे के उनको खड़ा कर दिया, तो आप उन्हें दौलतमंद मानते हैं। ये कप सिरप कांड कोई छोटा कांड नहीं है उत्तर प्रदेश का। और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जिनके नाम के आगे सिंह लगे हुए हैं,
तो सारे नाम सामने आ रहे हैं। क्या योगी सरकार सबको चेहरे पर से नकाब उतार देगी? क्या सलाखों के पीछे डाल देगी? क्या उन बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चलेगा या वहां पर योगी सरकार बौनी पर जाएगी? केवल गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलता है। बिहार के अंदर जो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकान किए हुए हैं, उन गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलता है। ये बड़े बड़े घाघ लोगों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? क्या मोदी सरकार इस बात को जवाब देगी या योगी सरकार इस बात को जवाब देगी? सरकार तो आपकी है, आपके संरक्षण में, आपके जो है सत्ता के अंदर ये बड़े बड़े माफिया निकल कर आ रहे हैं। आप नहीं कह सकते हैं ये बसपा के शासन के उपज है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक सिपाही की उम्र देख लीजिए, उसकी नौकरी की उम्र देख लीजिए। और बहन मायावती जी तो 10-12 साल से सत्ता से बाहर हैं, 2012 तक ही उनकी सत्ता थी। अब ये मत कह दीजिएगा ये 2007 से 2012 के बीच बिल्डिंग बनी थी। बिल्डिंग तो बहुत जल्दी ही बनी है, बिल्कुल नई बिल्डिंग है, चमचमा रही है। प्रश्न ये उठता है कि ये बड़े बड़े माफिया बिहार में भी हैं, क्योंकि बिहार के अंदर आपको मैं बता देता हूं, कल की घटना है पटना हाई कोर्ट की। इतना बड़ा घोटाला आज तक आपने पूरे भारत में नहीं सुना होगा। क्या आपको अनुमान है कि 10,000 रुपये में स्कॉर्पियो मिलता है? या मान लीजिए 20,000 रुपये आप दे दीजिए तो आपको इनोवा गाड़ी मिल जाएगा। अगर आप 50,000 दे देते हैं तो फॉर्च्यूनर मिल जाएगा। ये बिहार की बात बता रहा हूं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कानून है कि जिस गाड़ी में शराब पकड़ी गई वो शराब भी सरकार की, वो गाड़ी भी सरकार की, ओनरशिप खोजने की कोई जरूरत नहीं। और रही बात, वो गाड़ी थाने में आती है, शराब जब्त कर लिया जाता है और गाड़ी को ऑक्शन कर दिया जाता है, और बड़ा तरीके से, क्योंकि कहते हैं सरकारी वैल्यूएशन करने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो प्राइवेट वैल्यूअर जो है उसको बुला लेते हैं, बीटेक किया हुआ जो ऑटोमोबाइल से है, उसको बुलाकर पर गाड़ी 2,000 रुपये दे देते हैं और कहते हैं ये 200 गाड़ी जो थाने में खड़ी है इसका वैल्यूएशन लगा दीजिए, इसको हम ऑक्शन करेंगे, नीलामी करके बेचेंगे। और वो प्रत्येक गाड़ी को 10,000 20,000 का वैल्यूएशन लगा देता है, और उनके ही सेटिंग के आदमी उन तमाम गाड़ियों को खरीदते हैं। यानी 20,000 रुपये में इनोवा, 10,000 रुपये में स्कॉर्पियो, 5,000 रुपये में बलेरो, कहीं आपने सुना होगा? और ये तमाम चीजें तब खुली जब किसी गाड़ी मालिक को, पुराने मालिक को नोटिस गया। नोटिस क्या गया कि आपकी गाड़ी पकड़ी गई है और आप इसका जुर्माना भरने आइए। उसने कहा मैं तो एफआईआर कटवा चुका था, हमारी गाड़ी तो चोरी हो गई थी। जब वो लेके पहुंचा तो कहा नहीं आपको पैसा देना होगा। वो बेचारा क्या किया, हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो देखा गया कि जो ये एफआईआर होती है उस एफआईआर की कॉपी जो है अथॉरिटी में नहीं जाती है, जहां गाड़ी का सेल ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में नहीं जाती है वो एफआईआर कॉपी, और गाड़ी मालिक के नाम पे ही गाड़ी रहता है, चाहे उससे डकैती हो या शराब की ढुलाई हो, कुछ भी हो, गाड़ी मालिक के नाम पे रहता है। अब गाड़ी मालिक ने जब हाईकोर्ट का संपर्क किया तो हाईकोर्ट ने नोटिस करके पुलिस को बुलाया और पुलिस ने सारा चिट्ठा खोल दिया, अपनी सारी कुव्यवस्था बता दी कि ऐसे ऐसे कहानी है जी। अब सुनकर माथा पीट लिए हाईकोर्ट के जज साहब कि ये 10,000 रुपये में स्कॉर्पियो, 20,000 रुपये में इनोवा, ये वैल्यूएशन किसने लगाया? तो सरकारी वैल्यूअर हमको मिलता नहीं है जी, हम प्राइवेट लड़के को बुला के वैल्यूएशन करवाते हैं जो बीटेक किए हुए हैं। और इस तरह से बड़ा गैंग बिहार में भी काम कर रहा। कहने का मतलब ये, पैसा लूटना है तो सरकारी संस्था, सरकारी विभाग अथवा सरकारी नौकरी पकड़ लीजिए। कहने का तात्पर्य है, अगर आप खेत में मेहनत करते हैं, आप मीडिया हाउस में मेहनत करते हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, कहीं भी मेहनत करते हैं, वहाँ पैसा नहीं है। पैसा अगर है तो सरकार से जुड़कर सरकारी संस्था के साथ अथवा सरकारी नौकरी पाकर, अरे सिपाही भी है तो कम से कम 40-50 करोड़ तो कमा ही लेंगे, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े घाघ पकड़े जाते हैं। आपने सुना होगा बिहार में भी नोटों के बंडल में आग लगाए गए थे। आपने ये भी सुना होगा कि जस्टिस वर्मा के घर में नोटों में आग लगाई गई थी। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो 5 किलो चावल गेहूं
के ऊपर आश्रित है। और ये सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है, जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो चावल और गेहूं पर आश्रित हो, उसी देश में एक सिपाही के पास 7,000 जो है गज के में मकान बना हुआ हो, यानी इटालियन मार्बल लगा हुआ हो उस मकान में, और 10-20 हजार करोड़ का घोटाला हो। कप सिरप कांड। क्या बहुजन समाज के बच्चे इस कप को नहीं पीते थे? क्या बहुजन समाज के लोग दवाई पे पैसे खर्च नहीं करते? हम तो ये कहते हैं कि अरे उनकी संपत्ति इकट्ठी हो गई, लेकिन आपने कितने लोगों को जान लिया है, कितने लोगों को मारा है, इसका भी हिसाब दीजिए, क्योंकि यह हिसाब किताब होना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज के नेता हाथ फैलाकर चंदा मांगकर पार्टी चलाते हैं, वो आपको नजर आ जाती है। अगर कोई मीडिया चैनल आपसे आर्थिक सहयोग मांग दे, वो आपको नजर आ जाती है कि देखिए ये तो चंदा मांग रहा है। ये लूटने वाले लोग आपको नजर नहीं आते? क्या उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता कब तक मूक दर्शक बनकर देखती रहेगी? क्या जनता में आक्रोश नहीं? क्या जनता देख नहीं रही है? बिहार में अगर कोई लड़का ढूंढने निकलता है, यानी अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढने निकलता है शादी के लिए, तो सरकारी नौकरी की डिमांड करता है कि सरकारी नौकरी वाला मिल जाए। हमें क्या पता कि सरकारी नौकरी वाला इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि वो डाकू होता है, वो जो है पूरी पूरी सरकार को लूट रहा होता है। चाहे 20,000 का वेतन हो, तनख्वाह हो 20,000 का, 30,000 का, लेकिन चांस बड़े बड़े मिलते हैं, लूटने के चांस बड़े बड़े मिलते हैं। और ये साबित हो गई इस कप सिरप कांड में। प्रश्न ये उठता है, हमारे देश की जनता क्यों ना बागी हो? हमारे देश की जनता क्यों नहीं सत्ता पलटे? रही बात ये कि ये ईवीएम की सेटिंग वाली सरकार, हम तो ये कह देंगे कि ये सरकार भी माफियाओं की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है, जन कल्याणकारी राज नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर इतने बड़े बड़े घाघ बैठे हुए हैं। कहते हैं माफियाओं पे अंकुश लगा दिया योगी आदित्यनाथ जी, तो कहाँ अंकुश लगा दिया? दिखाएं कप सिरप कांड में तमाम आरोपी को बंद करें, उनके मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाएं, तब तो समझ में आएगा, जनता समझेगी कि नहीं, इंसाफ बराबर का है। केवल अतीक अहमद के मकान पे बुलडोजर चला हो या बाकी SC ST में कोई बड़े नेता हैं उनके मकान पे बुलडोजर चला दिया जाए, सपा के जो सांसद विधायक हैं उनके मकान पे बुलडोजर चला दिया जाए, तो इनके ऊपर भी चला दीजिए, समझ में आ जाएगा। ये इस तरह से भेदभाव वाली सरकार, इस तरह से माफियाओं की संरक्षण देने वाली सरकार, क्या उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? केवल आपकी नजरें बहुजन समाज के नेताओं पर जाती है, बहुजन समाज के अगर 2-4 लोग काम करने लग जाते हैं उस पर जाती है। पूरी देश की जनता बड़ी बारीक नज़र से योगी सरकार की कार्यशैली को देख रही है, नीतीश कुमार के कार्यशैली को देख रही है। आपने बिहार में सुना होगा चारा घोटाला और भी घोटाला। क्या आपको इस बात का हजम हुआ कि ये जो हाईकोर्ट के आगे खुली है 10,000 रुपये में स्कॉर्पियो, 20,000 रुपये में इनोवा, 50,000 रुपये में फॉर्चूनर, क्या ये घोटाला नहीं है? आपको बता दें कि बेस प्राइस फॉर्चूनर की 50-60 लाख से शुरू होती है। स्कॉर्पियो अगर आप 10 लाख रुपये लेके जाएंगे शोरूम में तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 12 लाख 13 लाख से शुरू ही होती है, और अच्छी मॉडल, और उसमें भी आप थाने में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, सबसे हाई मॉडल की गाड़ी को ले सकते हैं और कम से कम पैसा दे सकते हैं। रही बात ये, एक बिहार पुलिस के सिपाही ने कहा कि मुझे लेना है एक गाड़ी और मैं खोज रहा हूं कि दलाल कौन है। समझ लीजिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि थाने के स्टाफ अपने थाने से स्कॉर्पियो खरीदे या इनोवा खरीदे, उसके लिए भी उसको दलाल की जरूरत है। कितना बड़ा घोटाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।